हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एलएलबी एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो पिछले वीडियो पे हमने ऑलरेडी बात किया था कि जो आरजू सेट का कॉमन कोर्सेज का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न। वो दो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा इस वीडियो के। तो एलएलबी का बोलने से एलएलबी जो है कि आरजू पे एलएलबी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आरजू जो किस कॉलेज का एलएलबी का इंट्रेंस कंडक्ट करने जा रहा है बोलने से, पहला जो जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है कि अरुणाचल लॉ एकेडमी, जिसको हम पॉपुलरली आला करके जाना जाता है, जो कि लेकी पे है, ठीक है। तो ये दो लॉ कॉलेज का इंट्रेंस को आरजू इस बार कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। ये डेटा जो कहाँ से कलेक्ट किया है बोलने से, ये जो जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में पहले इंट्रेंस होता था 2019 एंड 21 का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट किया है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन करके वो क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड करके उसको देख सकता है, ठीक है। तो उसका हिसाब से हमने एनालाइज़ किया है, तो उसका हिसाब से हमने यहाँ पे उसका एग्जाम पैटर्न को नोट डाउन किया है, तो आप सभी को शेयर करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आरजू सेट का तो आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है या फिर एमसीक्यू करके, वो तो रहेगा ही है। और जरबुम गमलिन का जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट था उसमें भी ऐसे ही था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसमें भी नेगेटिव था और आरजू सेट में भी नेगेटिव रहता है। फिर टाइम ड्यूरेशन दोनों में सेम ही है। जरबुम गमलिन का उसमें भी पहले 2 आवर्स का होता था, तो आरजू सेट में भी 2 आवर्स का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट कलेक्ट किया है, ठीक है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहला नंबर पे आपका जो लीगल एजुकेशन, जिसको हम लीगल अवेयरनेस करके भी बोला जा सकता है, जो बेसिक सा लॉ है, बेसिक सा लीगल चीज़ है, वो सारा चीज़ इसके अंदर पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज तो सबके पास रहना चाहिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो इसको हम एक सब्जेक्ट मानेगा, ठीक है। अभी 2 सब्जेक्ट हो गया। अभी तीसरा जो आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये इसको हम और एक सब्जेक्ट मानेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। और एक सब्जेक्ट हम मान सकता है जनरल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने 2019 एंड 21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हिसाब से एनालाइज किया है। तो उससे पता चला है कि 2019 एंड 21 में लीगल एजुकेशन से आपका 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन का 200 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन का 200 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन आता है। उसके बाद 100 क्वेश्चन का आप यहाँ देख सकते हो 400 टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ये जो मार्किंग सिस्टम है, तो हमने ये जो लीगल एजुकेशन में हो गया, लीगल एजुकेशन में आपका 2019 को भी और 2021 को भी 50 क्वेश्चन आया है और 200 मार्क्स कर रहा है। ये डेटा जो है कि जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते का है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही इंट्रेंस होता था एलएलबी का, अल्लाह पे एलएलबी का इंट्रेंस नहीं होता था, ठीक है। तो इस बार होने जा रहा है, ठीक है, दोनों का कंबाइन करके। उसके बाद जनरल नॉलेज पे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स हम देखने से 2019 को 30 क्वेश्चन आता है, फिर 21 को 10 क्वेश्चन आता है, जिसका मार्क्स होता है 19 में 120 मार्क्स का है और 2021 को 40 मार्क्स का है, ठीक है। और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट को जब हम बात करेगा, ये 2019 पे नहीं आता था, तो ये जो 2021 को आया है, यानी कि 2022 को भी ये आ सकता है, ठीक है। तो 2021 को ये जो 20 क्वेश्चन आया था, जिसका 80 मार्क्स रहता है, तो ये 2022 को भी आने का संभावना है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद जब हम जनरल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश का बात करता है, तो 2019 एंड 20 में 2019 एंड 21 को 20 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है। तो जिसका 80 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के
हम बोल सकता है अभी जो आरजू सेट का एलएलबी एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है तो उसमें आपका लीगल एजुकेशन तो रहेगा ही है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स ये भी रहेगा। उसके बाद जो आपका जनरल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपका नहीं हिलेगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट जैसे भी आएगा, और रीजनिंग को भी आप हल्के में मत लो, रीजनिंग भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आएगा। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट से एलएलबी का एंट्रेंस पे क्वेश्चन जो आने वाला है। तो आपको क्या करना है, लीगल अवेयरनेस और लीगल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लीगल एजुकेशन से, ठीक है, क्योंकि ये लॉ का एंट्रेंस है तो इसमें लॉ का चीज़ ही तो आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज को फोकस करना है इंक्लूडिंग आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छा से कर लेता है तो आपको एलएलबी का एंट्रेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लो, और ये 3 सब्जेक्ट को आप अच्छा से फोकस कीजिए, और ये 3 सब्जेक्ट आपका डन हो गया बोलने से तब अब एक्स्ट्रा से रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट पे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये देता जो है कि 100 क्वेश्चंस और 400 मार्क्स जो है कि ये जो जरबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे का देता है, ठीक है। तो अभी इसको आरजू सेट कंडक्ट करने जा रहा है, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है आपका 100 क्वेश्चन तो रहेगा ही है, और मार्क्स जो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होने का चांसेस है, उसका संभावना है, ठीक है। तो 400 का जगह में आपका 100 मार्क्स ही रह सकता है, क्योंकि आरजू सेट का नॉर्मल जो कोर्सेस है उसका 100 क्वेश्चंस रहता ही है, उसके साथ साथ 100 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। तो इस बार एलएलबी का आरजू कंडक्ट करने जा रहा है तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी सेम ही बात है दोनों में ना। उसके बाद यहाँ कुछ हम डिफरेंसेस कहाँ पे देख सकते हैं बोलने से, नेगेटिव मार्किंग में हम देख सकते हैं। जब हमने ये जरबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोटे का एनालाइज किया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग जो कुछ इस तरह से था, आपने जितना क्वेश्चन करेक्ट किया है, ठीक है, मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो उससे आपने 50 क्वेश्चन करेक्ट किया है और आपने 10 क्वेश्चन गलत किया है, तो ऐसे होने से आपका 50 क्वेश्चन से आपका 10 मार्क्स जो है कि आपका माइनस हो जाता था, टोटल जितना करेक्ट किया है उससे माइनस हो जाता था, ठीक है। लेकिन आरजू का सिस्टम कैसे है बोलने से, नेगेटिव मार्किंग में आरजू का ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन गलत करने पर उसका 0.25 मार्क्स कटता था, ठीक है। तो अभी नेगेटिव मार्किंग में आरजू से जो एलएलबी का एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है, तो इसमें भी आरजू से ऐसे कर सकता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रह सकता है, ये रहने का ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और ये जो टोटल मार्क से 1 मार्क, एक क्वेश्चन गलत करने से 1 मार्क माइनस वाला, ये जो जरबम गामलिन का जो लॉ एंट्रेंस पे था तो उसमें इसका सिस्टम ऐसे था। तो आरजू सेट पे तो आपका 0.25 मार्क्स जो है कि कटता है एक क्वेश्चन गलत करने पर। तो ये सिस्टम जो आरजू सेट इस बार ला सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल तो ऑलमोस्ट सब तो सेम ही है, लेकिन आपको सब्जेक्ट में ये लोग ध्यान रखना है, ठीक है, बस। और सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, लीगल अवेयरनेस और एजुकेशन से आ रहा है, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होने का चीज़ नहीं है, और मैं आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो जो आपका डाउट्स वगैरह को क्लियर किया हो, या फिर ये वीडियो जो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मुझे पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी से कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ज्वाइन करके मेरा डेली अपडेट्स आप देख सकते हो, या फिर आप मुझे कुछ पूछेगा, पर्सनली मैसेज करेगा, ऐसे कुछ होने से बात करेगा, ऐसे कुछ होने से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आइदर जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो जो अभी शॉर्ट लिस्ट है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट जो आरजू सेट के लिए प्रोविजनल एक शॉर्ट लिस्ट निकल रहा है, उसका तो आपको मेरा फेसबुक पेज से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं
हर शॉर्ट लिस्ट का लिंक को वहाँ पे डाल रहा है, तो जितना पब्लिश करेगा आरजू वाला लोग तो उतना ही हम वहाँ पे लिंक को ऐड करते जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आरजू का वेबसाइट से आप शायद शॉर्ट लिस्ट को डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल है। हमने भी ट्राई किया था तो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से मीन्स कि हम अभी वहाँ पे फेसबुक पे उसको पेस्ट कर रहा है, फेसबुक पे लिंक को वहाँ शेयर कर रहा है, तो उस लिंक के थ्रू आप जाने से डायरेक्टली डाउनलोड हो सकता है, ठीक है।